ठीक है। आज ना हम EIGRP की लैब देखेंगे। ठीक है। तो EIGRP हम बताती हूँ कि हमें एग्जैक्टली करना क्या है। ठीक है। हम एक नेटवर्क डायग्राम क्रिएट करेंगे यहाँ पे। तो इसमें क्या करूँगी मैं करूँगी यहाँ पे एक राउटर यूज करूँगी। ठीक है। अब ये एक राउटर हो गया, ये एक राउटर हो गया। ठीक है। यहाँ पे एक और यहाँ पे एक, तो मैं इसको ऐसे कनेक्ट करूँगी। ठीक है। और यहाँ पे एक पीसी होगा, यहाँ पे एक पीसी होगा। ठीक है। अब इसमें क्या है ना, यहाँ का नेटवर्क अलग है, यहाँ का अलग है, यहाँ का अलग है, यहाँ का अलग है। ठीक है। और यहाँ का एक अलग नेटवर्क है। अभी नेटवर्क जब हम देते हैं ना किसी को, तो इसके बीच में ये नेटवर्क रहेगा यहाँ पे। ठीक है। इसके बीच में नेटवर्क रहेगा। तो जैसे कि मान लो यहाँ पे मैं 10 का नेटवर्क दे रही हूँ, 10.0.0.0। ठीक है, /8 यहाँ पे। तो यहाँ पे .1 यहाँ पे आईपी आएगा, .2 यहाँ पे। मीन्स इस इंटरफेस पे क्या आईपी दूंगी मैं, 10.0.0.1। ठीक है। और इस इंटरफेस पे मैं क्या आईपी दूंगी, 10.0.0.2। ये समझ में आता है ना कि हम आईपी एड्रेस कैसे असाइन करते हैं। ठीक है। हाँ ये मैम। पूरा एक नेटवर्क होता है। जैसे कि राउटर के हर एक इंटरफेस पे क्या होता है, नेटवर्क कनेक्ट होता है। ठीक है। तो राउटर के मान लो ये 3 इंटरफेस है जो अभी अप हुए हैं। ठीक है। तो राउटर के एक इंटरफेस पे 10 का नेटवर्क है। ठीक है। अब मान लो ये वाला नेटवर्क है, इस ये मैंने ले रही हूँ 20। ठीक है, 20.0.0.0/8, ये वाला नेटवर्क है। तो इसका आईपी होगा .1, इसका आईपी होगा .2। ठीक है। सेम यहाँ पे वे एक नेटवर्क लेते हैं, इसका इसका हम 30 लेते हैं, 30.0.0.0/8। तो इस पोर्ट पे क्या होगा, इसको लेते हैं .1 और इसको लेते हैं .2। ठीक है। वैसे ही 10, 20, 30, यहाँ पे 40.0.0.0/8, और यहाँ पे 50.0.0.0/8। ठीक है। तो यहाँ पे रखते हैं .1 और यहाँ पे .2। ठीक है। यहाँ पे रखते हैं .1, सॉरी .1, और यहाँ पे .2। ठीक है। ये समझा अभी। यहाँ पे 50, ये नेटवर्क हो गया। अभी पीसी के लिए 60.0.0.0/8। ठीक है। तो यहाँ पे रखते हैं .1 और पीसी को .2 आईपी देते हैं। ठीक है। जब हम पीसी में आईपी एड्रेस देंगे तो पीसी का आईपी एड्रेस क्या होगा, 60.0.0.0, सॉरी ये तो नेटवर्क हो गया। ठीक है, 0.0.0, 60.0.0.0/8, ये पूरा नेटवर्क हो गया। अभी इसी नेटवर्क में से एक जो आईपी होगा वो पीसी के लिए हम देंगे, ये वाला। ठीक है। और /8 इसका सबनेट मास्क होगा। अभी 8 का /8 मीन्स क्या होता है, 255.0.0.0। अब जो मैं बता रही हूँ इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना कि हम आईपी कैसे असाइन कर रहे हैं। मेन क्या है ना, आपको ट्रैफिक फ्लो भी समझ में आ जाएगा, लेकिन हम आईपी कैसे असाइन करते हैं वो भी समझ में आना चाहिए। ठीक है। तो इसको यस अगर, यस मैम। हाँ तो इसको मैं 60 का एक आईपी दे दूंगी। और पीसी में ही मुझे गेटवे देना है, तो गेटवे में कौन सा दूंगी, ये वाला, ये इंटरफेस का। ठीक है। क्योंकि ये जो .2 है, .2, तो ये आईपी अगर यहाँ से ट्रैवल करेगा ये पैकेट यहाँ पे, तो उसका गेटवे ये रहेगा। तो इसका गेटवे रहेगा 60.0.0.1। ये हम गेटवे आईपी यूज करेंगे। ठीक है। गेटवे, अगर गेटवे आईपी आप भूल गए तो आपका पिंग नहीं आएगा। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने सीरियल लिंक यूज किए, सीरियल में ऐसे। ठीक है। क्रॉसओवर भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। अभी इसमें हम क्या करेंगे, EIGRP प्रोटोकॉल यूज करेंगे।
ठीक है। अब EIGRP प्रोटोकॉल कैसे करना है? EIGRP, ठीक है, ये वाला प्रोटोकॉल। तो इसमें क्या होता है ना, अभी हर राउटर पे, यहाँ पे कितने राउटर है? 4 राउटर है, ठीक है, 4 राउटर। तो EIGRP प्रोटोकॉल हम जब यूज करेंगे तो हर एक राउटर में इस इंटरफेस को कितने, इस राउटर को, ये जो राउटर 1 है अभी, राउटर 1, इसको कितने इंटरफेस है अभी कनेक्टेड राउटर 1 से? बताओ। 3। हाँ, 3 इंटरफेस है, ठीक है, 3 इंटरफेस है तो इसको कितने नेटवर्क कनेक्ट है? 3 नेटवर्क कनेक्ट है, ठीक है। जब भी हम EIGRP में ये सॉरी EIGRP प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं, तो हमें ना उसको क्या बताना होता है ना, कि नेटवर्क कितने हैं वो बताना होता है, ठीक है। मान लो R1 में कितने हैं? 3 नेटवर्क है, ठीक है। 3 कौन से? एक 10 वाला एक नेटवर्क है, एक 20 वाला एक नेटवर्क है, और एक 30 वाला नेटवर्क है। तो इस तीनों नेटवर्क को, कौन से, इस तीनों नेटवर्क को हमें एडवर्टाइज करना पड़ता है, ठीक है। उस राउटर को बताना है कि हम EIGRP प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं। तो राउटर, राउटर में जाके कौन, फिर राउटर EIGRP ऐसे लिखना है, ठीक है। और जो AS नंबर होता है ना, AS नंबर का हमने कॉन्सेप्ट सीखा, वो देना है। मान लो यहाँ पे AS नंबर में 10 दे रही हूँ, तो जो AS नंबर है सब राउटर पे सेम होगा। यहाँ पे भी मैं 10 AS नंबर दूंगी, यहाँ पे भी मैं 10 AS नंबर दूंगी, यहाँ पे भी मैं 10 AS नंबर दूंगी, और यहाँ पे भी मैं 10 AS नंबर दूंगी। ये 10 क्या है? यहाँ पे AS नंबर है। मान लो कि कोई और प्रोटोकॉल हम यूज कर रहे, ठीक है, कोई और प्रोटोकॉल यूज कर रहे, वहां पे भी एस नंबर ये यूज करना है, ठीक है। जैसे मान लो ये जियो के राउटर्स है, ये सारे तो एक ही एस आएगा, लेकिन मान लो अभी कि ये अलग अलग एएस है, तो अलग अलग एएस नंबर आएगा यहाँ पे। जिस एएस का वो राउटर है उसी एएस का वो ये हम एएस नंबर लिखेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए राउटर EIGRP और ये एएस नंबर है इसका, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है ना, नेटवर्क, और सारे नेटवर्क लिखने, सिर्फ नेटवर्क मीन्स ये जो 10.0.0.0, 20.0.0.0.0, 30.0.0.0, ये 3 नेटवर्क है। तो नेटवर्क 10.0.0.0, ये एक नेटवर्क हो गया। नेटवर्क 20.0.0.0, और कौन सा नेटवर्क हो गया? 30.0.0.0, ठीक है। अब मुझे अगर EIGRP चलाना है ना, तो राउटर में मुझे ये सब कुछ लिखना पड़ेगा कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाके, ठीक है। उससे पहले क्या कॉन्फ़िगरेशन करना है? ये जो मैंने डायग्राम बताई, तो इस इंटरफेस को आईपी देना है, ये इस इंटरफेस को आईपी देना है, इस इंटरफेस को आईपी देना है, इन सारे इंटरफेसेस को आईपी देंगे, ठीक है। और फिर पीसी को आईपी देंगे। सब पहले ना आईपी दे के हम रेडी करेंगे, उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, EIGRP प्रोटोकॉल उस पे कॉन्फ़िगर करते हैं, ठीक है। तो चलो हम डायग्राम बनाते हैं। अगर किसी के पास लैपटॉप है तो मेरे साथ ही बना सकता है, या फिर पहले देखो, ठीक हो, मैं क्या कर रही हूँ वो। अब देखो, ये यहाँ पे राउटर्स है, राउटर लेते हैं हम, ठीक है। और हमने क्या लिया था? पीसी लिए थे। ठीक है, इसको कनेक्ट किया, फिर इसको कनेक्ट किया, फिर इसको कनेक्ट किया। अब देखो, ये जो राउटर है ना, यहाँ पे क्या बोल रहा है, द केबल कैन नॉट बी कनेक्टेड टू द पोर्ट। क्यों ऐसा? कभी कभी ना राउटर हम क्या ले रहे हैं ना, वो भी देखा करो, ठीक है। अब मैंने ये आपको दिखाने के लिए पर्पजली चूज किया है। मैं अब ना राउटर के अंदर जाती हूँ, ठीक है। राउटर के अंदर गई, CLI मोड में गई, हमेशा यहाँ पे हमको पहले नो लिखना है, ठीक है।
राउटर के अंदर आई मैं और देख रही हूँ ये क्यों ऐसा बोल रहा है, शो आईपी इंटरफेस। इंटरफेस। अब इसमें क्या है ना, दो ही मेरे पास इंटरफेस है। अब मुझे ऐसा राउटर चाहिए कि उसमें तीन इंटरफेस हो, फिजिकल तीन इंटरफेस। तो ऐसे हम ना, मतलब इन रियल टाइम में भी, कि उस डिवाइस का नॉलेज चाहिए कि वो डिवाइस कौन सा मॉडल का है, उस डिवाइस पे कितने पोर्ट है, वो किस पर्पस के लिए हम यूज कर रहे हैं। मान लो मेरे पास सिर्फ दो ही नेटवर्क, मुझे पता है कि इन फ्यूचर भी दो ही नेटवर्क रहेंगे, तो आप दो पोर्ट वाला ले लो। जैसे कि हमने देखा ना, डिस्पेंसरीज में 8 पोर्ट वाला ही स्विच है ना। उसके बाद अगर मैटरनिटी में जाओ तो उसमें 24 पोर्ट वाला है। पेरिफेरल में जाओ तो कभी कभी आपको 48 पोर्ट का भी स्विच मिलेगा। तो जो डिजाइन हम करते हैं, तो उस हिसाब से हमें ये भी देखना पड़ता है कि हम कौन सा हार्डवेयर चूज कर रहे हैं। ठीक है। अपना जो पर्पस है अपनी टोपोलॉजी का, वो उस पे अच्छे से हो रहा है कि नहीं। ठीक है। अब यहाँ पे ना मैं ये सारा कट कर देती हूँ और दूसरे राउटर लेती हूँ। ठीक है। समझा। कभी कभी ये आप पैकेट ट्रेसर में देखोगे ना, तो आपको ये दिक्कत आ सकती है। तो इसमें आप देखना फिर ओपन करके। तो अब मैं ना ये राउटर ले रही हूँ। ठीक है। यहाँ पे नीचे जो है ना, यहाँ पे नाम है, वो देखना। ठीक है। अभी इस राउटर के अंदर जाके देखो, CLI मोड में राउटर चालू हो रहा है। ठीक है, चालू हो गया। नो एनेबल, उसके बाद शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, इस कमांड से मुझे इंटरफेस कितने वो पता चल रहा है। अब देखो, यहाँ पे फास्ट इथरनेट का भी पोर्ट है। ठीक है। एक दो ये वाले हैं, ये है, और यहाँ पे सीरियल इंटरफेस भी है। ठीक है। तो हम ना सीरियल इंटरफेस यहाँ पे यूज करते हैं इस लैब के लिए। हम्म, 4 ले लिए, तो 4 में यहाँ पे अच्छे से अरेंज करती हूँ। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे ये वाला जो, ये सीरियल इंटरफेस का है। ठीक है। ये रेड कलर की जो लाइन है ना, वो मीन सीरियल। यहाँ पे देखो पोर्ट दिख रहे हैं, यहाँ पे फास्ट इथरनेट नहीं है, ये सीरियल पोर्ट है। ठीक है। ये केबल अलग होती है सीरियल वाली। ये सीरियल कनेक्ट हुआ यहाँ पे भी। ये नहीं कनेक्ट करते ये हो गया। ठीक है। अब मैं दो पीसी लेती हूँ। हम्म। अब देखो, ये टोपोलॉजी अच्छे से समझ आई। अब हम क्या करते हैं, आईपी एड्रेसेस देते हैं। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कौन सा नेटवर्क लिया था, यहाँ पे कौन सा लिया था। नेटवर्क सिर्फ लिख के रखते हैं। यहाँ पे देते 10.0.0.0/8। ठीक है। और यहाँ पे 20.0.0.0/8। यहाँ पे देते हैं 30.0.0.0/8। यहाँ पे लेते हैं 30, हो गया 40.0.0.0/8। यहाँ पे 40 हो गया। यहाँ पे 50.0.0.0/8। ठीक है। और यहाँ पे नेटवर्क देते हैं 60 वाला। यहाँ तक समझ में आया है ना। मैंने जो डायग्राम में समझाया वही सिर्फ लिखा है, अभी तक आईपी असाइन नहीं किए मैंने। मैं हर एक इंटरफेस पे जाऊंगी और आईपी असाइन करूंगी। ठीक है।
अब इस राउटर के जो इंटरफेस है, ये देखो यहाँ पे कौन सा है, सीरियल 2/0, और यहाँ पे कौन सा है, सीरियल 3/0। ठीक है, तो 3 के लिए 3 है, 2 के लिए 20 का है, 3 के लिए 30 का नेटवर्क है। ठीक है, और ये कौन सा है, ये फास्ट इथरनेट से कनेक्ट हो गया। ठीक है, पीसी। अब इस मोड में जाते हैं, सीएलआई मोड में। ठीक है, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ये कमांड से आपको पता चलता है अभी कितने इंटरफेस है और उस इंटरफेस पे हमने क्या क्या असाइन किया है। अभी हमें ये क्या शो कर रहा है कि इस पे कुछ भी आपने आईपी भी असाइन नहीं किए हैं। ठीक है, आपका प्रोटोकॉल भी डाउन है और ये एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन है। ठीक है, मतलब एडमिन ने अभी तक कुछ भी असाइन नहीं किया है। ठीक है, एडमिन ने अगर कॉन्फ़िगरेशन कर दिया, उसके बाद कुछ इशू के वजह से अगर लिंक डाउन जाती है, तब वहां पे एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन लिख के नहीं आता, सिर्फ डाउन लिख के आता है। ठीक है, ओके, तो अब हम कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं। पहले आईपी का कॉन्फ़िग टी, कॉन्फ़िग टी। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ये कौन सा पोर्ट है, FA0/0। ठीक है, FA0/0 पे मुझे 10 का नेटवर्क कॉन्फ़िगर करना है। इंटरफेस, इंटरफेस कौन सा है यहाँ पे, 0/0। कॉपी पेस्ट किया। ठीक है, इंटरफेस FA0/0। ठीक है, आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस क्या देना है हमें, कोई बताएगा यहाँ पे, मैं इस पोर्ट पे कौन सा आईपी एड्रेस दूं। 10 का नेटवर्क है, तो मैं क्या आईपी एड्रेस दूंगी। 10.0.0.1। हाँ, 1 भी दे सकते हैं और 2 भी दे सकते हैं जी। ठीक है, अगर आप यहाँ पे इस अच्छा। इंटरफेस पे 2 दे रहे हो, तो पीसी को आपको 1 देना है। ठीक है, तो इस केस में ओके। यहाँ पे हम क्या करते हैं, 10.0.0.2 देते हैं और पीसी को 1 आईपी एड्रेस देते हैं। ठीक है, लेकिन पीसी पे गेटवे 2 रहेगा, क्योंकि इस इंटरफेस से बाहर जाएगा ना वो ट्रैफिक। ठीक है, 255.0.0.0। अब आ गए, इसको करना है आपको नो शट। ऐसे करते ही ये देखो, ये ग्रीन हो गया, ये पोर्ट अप आ गया। और यहाँ पे भी ये बता रहा है आपका जो पोर्ट डाउन था, ये इंटरफेस ये चेंज हो गया, इसका स्टेट चेंज्ड हम्म। स्टेट टू अप। ठीक है, लाइन प्रोटोकॉल इंटरफेस ये भी अप हो गया। अब ये जो अप हो गया ना, तो आपको कैसे दिखेगा, अभी देखो। तो फिर से शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कमांड करेंगे। अब एक ही इंटरफेस जो था हमने कॉन्फ़िगर किया, तो यहाँ पे अप आ गया ये। ठीक है, अब दूसरे जो इंटरफेसेस है वो हम कॉन्फ़िगर करते हैं। कॉन्फ़िग टी इंटरफेस, अब सीरियल इंटरफेस जो हमारा है, ठीक है, जो सीरियल 2 है उस पे 20 का नेटवर्क है हमारा। तो 20 का जो नेटवर्क है उसमें से एक आईपी एड्रेस इस इंटरफेस को देंगे हम। ठीक है, तो आईपी एड्रेस क्या दे हम, 20 का नेटवर्क है, 20 का नेटवर्क है तो 20.0.0.1 देते हैं। ठीक है, इसको 1 दिया तो सामने वाले को 2 देना है, सामने वाले इंटरफेस को, वो दूसरे राउटर से कनेक्ट है। ठीक है, 255.0.0.0। अब इसको भी नो शट डाउन करना है। अभी अभी ये नो शट डाउन किया मैंने, लेकिन यहाँ पे चेंज स्टेट टू डाउन ही आ रहा है। पता है क्यों, क्योंकि ये इंटरफेस जो है, ये आईपी .1 वाला, तो सामने जो .2 वाला इंटरफेस है जो दूसरे राउटर से ये एंड कनेक्ट है, वो जब तक अप नहीं आता तो ये अप शो नहीं करता। ठीक है, अब मैं सबसे पहले क्या करती हूँ ना, ये कॉन्फ़िगरेशन हुआ तो ये ऐसे ही रख देती हूँ यहाँ पे, फिर दूसरे इस पे जाती हूँ। ठीक है, ये ऊपर वाला जो है उस पे, जहाँ पे 20 कनेक्ट है, तो ये इंटरफेस कौन सा है, सीरियल, ये भी 2 ही है। तो कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल इंटरफेस
सीरियल इंटरफेस पे जाते हैं। ठीक है, अभी इसको आईपी एड्रेस क्या दें हम? इसको 1 दिया है, तो इसको क्या देंगे? 2। 20.0.0.2। 255.0.0.0। अब इसको मैं नो शट डाउन करती हूँ। अब देखो ये अप आ गया, यहाँ पे भी ग्रीन हो गया, यहाँ पे भी ग्रीन हो गया। तो ऐसा ये दोनों एंड के अगर आईपी एड्रेस हमने अच्छे से दिए तभी ये अप होता है। ठीक है, मान लो उस इंटरफेस को कोई और ही आईपी दिया ना आपने, तो भी ये डाउन आ जाए। ठीक है। यस मैम। ओके, तो अब फिर से इसी इंटरफेस पे आते हैं, हमें इस पे 30 वाला नेटवर्क भी कॉन्फ़िगर करना है। ठीक है, तो सीरियल इंटरफेस 3/0 पे आते हैं। आईपी हमें क्या कॉन्फ़िगर करना है यहाँ पे? 30 वाला। तो यहाँ पे भी 1 करते हैं, सामने वाले पे 2 करते हैं, और हम लिख देंगे नो शट डाउन, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो शट रहता है, इसीलिए उसको चालू करना पड़ता है हमें। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम इस ऊपर वाले इंटरफेस पे आ जाते हैं। नहीं, इसका भी अप कर दे, नीचे वाले पे आ जाते हैं पहले। एक एक नेटवर्क अप हो गया तो अच्छा लगता है। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। तो ये कौन सा है सामने वाला इंटरफेस यहाँ पे? सीरियल टू 2। ठीक है, कॉपी कॉन्फ़िग टी इंटरफेस। ठीक है, इसको क्या आईपी एड्रेस देंगे हम? कौन सा नेटवर्क यहाँ पे डाल रहे हैं? कौन बताएगा? 30 वाला। हाँ, 30 वाला, तो आईपी 30 वाला। आईपी क्या आएगा यहाँ पे? 10.0.0.2। हाँ, 2 क्यों आया? क्योंकि 1 हमने उस इंटरफेस को दिया है। ठीक है, आप कौन सा हाँ। भी आईपी दे सकते हो, लेकिन उधर अगर 1 है तो यहाँ पे 2 देना है। ठीक है। ओके। हम्म, और इसको करेंगे नो शटडाउन। देखो ये भी अप आ गया। और मैं अभी ना एक काम करती हूँ, अभी देखो यहाँ पे अगर मैंने आईपी एड्रेस दे दिया और मेरा गलत हो गया, ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे कमांड क्या होगी ना? नो आईपी एड्रेस। नो आईपी एड्रेस। ठीक है। 1 मिनट है। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। अब इस यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई भी आईपी नहीं है। ठीक है, कोई भी आईपी नहीं है अभी जो मैंने दिया था, तो बाद में मैं वापस से देती हूँ, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल में जाती हूँ। कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल। ठीक है, 2। और इस पे क्या आईपी था? ठीक है, अब मैं ना गलत आईपी देती हूँ यहाँ पे। देखते गलत आईपी अगर दिया तो ये क्या होता है। ठीक है, अब हमें याद है कि यहाँ पे मैंने गलत आईपी दिया है। ठीक है, हाँ। तो बाद में ये चेक करते, अभी तो सही वाला देते, क्योंकि ये क्या है, ये क्या हो गया अनिकेत? एक सेकंड मैम। हाँ, मेरे तरफ से हुआ एक। अभी क्या करते हैं ना, सही आईपी देते, बाद में देखते हैं, हम ट्रबल शूट बाद में करते जो प्रैक्टिस सेशन होगा। ठीक है, हाँ हाँ। फिर 2 देते। ठीक है, ये अप हो गया। ठीक है। हाँ हम्म, चलो यहाँ पे अभी राउटर पे आते, तो इस इंटरफेस पे 2 है, इस इंटरफेस पे क्या है? 3 1 है। ठीक है,
तो अभी वैसे ही बाकी नेटवर्क्स भी हम अप कर देते हैं। अब इस राउटर में आते हैं। इस राउटर पे कौन से नेटवर्क है? 40 का है और एक 50 का है। ठीक है। ये 40 पे कौन सा कनेक्ट है? 3 कनेक्ट है 40 पे, 2 कनेक्ट है 50 पे। एनेबल कॉन्फ़िग टी। रुको, पहले तो ये करते हैं, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल। 2 पे कौन सा था? 50 का, है ना? हाँ। टू। हम्म। 2 पे 50 का ही है ना, यहाँ पे 50 का नेटवर्क। हाँ, 2 पे वही है। ठीक है। यहाँ पे आएगा 50.0.0.0.255.0.0.0। ठीक है। क्या आया? यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने ना आईपी गलत दिया, ये 0 हो गया। ये जीरो हो गया, हाँ भाई। इसको 1 देते हैं। नो शट। ये अभी भी डाउन है, ये वाला, तो इस पे जाते हैं। इस पे 2 का देते हैं। इंटरफेस आईपी एड्रेस 50.0.0.2, हम्म। 55.0.0.0। नो शट डाउन। अब आ गया, और सिर्फ अभी ऊपर का रह गया ये। यहाँ पे हमने क्या दिया है? 50 का एक नेटवर्क है यहाँ पे। दूसरा देते 40 वाला। ठीक है। 3 पे आईपी एड्रेस 40। ठीक है। नो शट डाउन। ठीक है, यहाँ पे 1 दिया है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऊपर उसके अपोजिट में 2 देंगे। ठीक है। तो ये कौन सा होगा? सीरियल इंटरफेस 3/0। 40 वाला है ना ये? हाँ मैम। हम्म, चलो, अब आ गए ये सारे। अब मुझे हाँ, क्या करना है? ये 60 वाला। 60 वाला एक है। 60 वाला कौन से हाँ। इसमें है? फास्ट इथरनेट पे है, ये वाला। आईपी एड्रेस इसको देते हैं 60.0.0.1, 255.0.0.0। ठीक है। नो शट डाउन। ये अब आ गया। ठीक है। अब हमने पीसी पे आईपी नहीं दिया है अभी तक, तो पीसी पे जाएंगे। इस पीसी पे इस इंटरफेस को हमने क्या आईपी दिया है? इस इंटरफेस को दिया है 10.2, तो पीसी को क्या देंगे? 10.1 देते हैं। ठीक है। 10.0.0.1। और ये हो गया। और 10.0.0.2 इसका गेटवे है। ठीक है। यहाँ के सामने वाला जो है इंटरफेस, उसका गेटवे दी दे। यहाँ पे कौन सा है? FA0/0 को .1, तो इसको भी हम 60.2 देंगे आईपी। 60.0.0.2 मास्क हो गया। 60.0.0.1। ठीक है। ओके। तो हमारा ये नेटवर्क हमने इंटरफेसेस पे आईपी दे दिए है। ठीक है। हाँ मैम। अब हमें क्या करना है?
EIGRP कॉन्फ़िगर करना है। EIGRP हम राउटर 1 में गई मैं, ठीक है। ये कॉन्फ़िगरेशन मोड है। राउटर EIGRP, AS नंबर आगे लिखेंगे 10, ठीक है। कितने हैं नेटवर्क इसमें? 3 नेटवर्क है, एक 10 का, 20 का और एक 30 का, ठीक है। नेटवर्क 10.0.0.0। अब नेटवर्क 20 का एक है, और नेटवर्क कौन सा है? 30 का, ठीक है। ये दिया। अब मैं आपको एक ये देती हूँ, कमांड बताती हूँ, शो IP राउट। ये मैंने कमांड मारी। अब देखो इसमें शो IP राउट में क्या है, ये कनेक्टेड जितने भी इंटरफेस पे है ना, उसका ये दिया, ठीक है। ये सी मीन्स क्या है? कनेक्टेड, उसके इंटरफेस को कनेक्टेड है, इसलिए सी यहाँ पे है। सी का मीनिंग, ठीक है। इसका हर एक का क्या इंडिकेशन है, उसका मीनिंग यहाँ पे लिखा है कि सी मीन्स कनेक्टेड, ठीक है। वैसे ही EIGRP से अगर जो भी राउट शो हो रहा है उसको यहाँ पे डी कहते हैं। डी का है, डी मीन्स क्या? EIGRP। अभी शो IP राउट है ना, तो शो IP राउट EIGRP। तो अभी तक ये नहीं बताएगा, क्योंकि हमने बाकी बाकी से उसने लर्न नहीं किया है, ठीक है। बाकी यहाँ पे देते हैं। यहाँ पे कितने नेटवर्क है? 20 और 40 ऊपर में, ठीक है। हाँ। राउटर EIGRP AS नंबर, नेटवर्क कौन सा है? 20 का, और कौन सा है? 40। ठीक है, ये दो नेटवर्क नेटवर्क है इसमें। अब मुझे शो IP राउट, तो ये कनेक्टेड, और देखो यहाँ पे जो है ना, अभी इस पे भी मैंने क्या किया, ये जैसे ही मैंने ऊपर वाले इसमें 20 का नेटवर्क अप आ गया ना, तो 20 ने क्या किया ना, ये वाले 20, ये एक है, और ये 30, ये 30 का भी राउटर यहाँ पे उसने लर्न किया। देखो ये डी मीन्स क्या है ना, कि EIGRP के थ्रू ये राउट हमें दिखा रहे हैं, समझ गए। और डायरेक्टली कनेक्टेड, देखो ये 20 का एक डायरेक्ट कनेक्ट है, और 40 एक डायरेक्ट कनेक्ट है। कलर इधर इधर ऊपर वाला, ठीक है। समझ में आ रहा है अभी? हाँ मैम। हाँ। अभी इसमें डायरेक्टली कनेक्टेड में 40 शो हो रहा है, ठीक है। और डायरेक्टली कनेक्टेड में 20 शो हो रहा है। और बाकी डी वाला जो है, वो 10 वाला एक नेटवर्क उसने लर्न किया है, और 30 वाला एक नेटवर्क उसने लर्न किया है, ठीक है। वैसे अभी यहाँ पे आते हैं नीचे वाले राउटर पे, 30 और 50 का नेटवर्क हम इसको बताते। अभी हमें सिर्फ क्या बताना है ना, राउटर पे जाके, कि उसके राउटर के इंटरफेस पर कौन सा नेटवर्क कनेक्ट है, वही हम बता रहे। लेकिन बाकी राउटर के दूसरे इंटरफेस पे कौन सा नेटवर्क है, हम इस पे बता रहे हैं क्या? नहीं बता रहे। तो फिर भी ऑटोमेटिकली EIGRP प्रोटोकॉल क्या कर रहा है ना, कि दूसरे उसके इंटरफेस पे कौन से राउट्स है, कौन सा नेटवर्क है, वो भी हमें बता रहा है। तो ये यही है डायनामिक राउटिंग, अपने आप वो खुद से ही बता रहा है, वैसा, ठीक है। हम्म। और स्टैटिक में हमने क्या किया था, हर एक इंटरफेस पे IP दिए थे, जाने के लिए भी कैसे जाना है, और आने के लिए भी। राउटर EIGRP 10, कौन से नेटवर्क है यहाँ पे? 30 और 50 नेटवर्क। ये अप आ गया, और एक नेटवर्क है हमारे पास 50 वाला। तो ये जैसे कि सामने से कनेक्ट है ना, तो हमने नेबर भी इसको नेटवर्क दिया ना, तो ये नेबर है ना, ये अप आ गया, ऐसे बोल रहे हैं, ये नेबर है यहाँ यहाँ पे।
अभी इसका नेटवर्क डाला तो ये नेबर अप नहीं है तो कुछ बता नहीं रहा, लेकिन जैसे ही नेबर अप आया ना, ये देखो नेबर बोल रहे। EIGRP में एक नेबर टेबल भी होता है, बताया था मैंने, अगर आपने वापस से रिवीजन किया होगा। इसमें 3 टेबल होते हैं, नेबर टेबल, टोपोलॉजी टेबल और एक राउटिंग टेबल। ठीक है। अब बचा कौन सा, सिर्फ ये। इस पे देखते हैं, शो IP राउट। अब ये देखो शो IP राउट, इसने कौन से लर्न किए, डी से 10 वाला किया, 20 वाला किया और 40 वाला भी किया है। 40 वाला कहाँ पे है, 40 वाला ये है देखो, यहाँ का भी राउट लर्न कर लिया। और इसमें क्या क्या बता रहा है, ये 40 वाला कहाँ से कनेक्ट है, ये देखो वाया 30 से कनेक्ट है ये। मीन्स 40 वाला कहाँ से कनेक्ट है, वाया 30। 10 वाला भी कहाँ से कनेक्ट है, वाया 30। 20 वाला से भी कहाँ से कनेक्ट है, वाया 30। 30 मीन्स क्या, कि ये वाला जो राउटर है और ये वाला यहाँ के पे क्या है, 30 वाला नेटवर्क, तो 30 वाले नेटवर्क के इससे या इस ये सारे राउट्स वो लर्न कर रहा है। ठीक है। अभी इस पे आते हैं, 40 और 50 का राउट डालते हैं और 60 का भी, 3 है उसमें। ठीक है। राउटर EIGRP 10। ठीक है। अब नेटवर्क कौन से इसमें, 40 50 60। 40.0.0.0 ये अप आ गया। 50 का भी अप आएगा क्योंकि हमने ऑलरेडी ये साइड पे किया है। 50 वाला भी नेबर अप है, और 60 वाला एक करना है हमें। ठीक है। PC का क्या IP एड्रेस है, 10.0.0.1। पिंग आया। ये क्या किया मैंने पता है, अरे ये क्या हुआ, ये कहाँ गायब हुआ सब। तो वो नीचे आ गया था वो कर्सर, यहाँ से ना वो ऐसे हो गया तो मुझे लगा ये कहाँ गायब हो गया, तो ये इधर है। देखो हमने क्या किया है, ये वाला जो IP है 10.0.0.1, ठीक है, इस PC का कहाँ से पिंग मारा है मैंने, इस PC से। तो वो नेटवर्क, वो पिंग आ रहा है, मीन्स क्या कि वहां तक रिचेबिलिटी है। ठीक है, ऐसा। हम्म, अभी अभी देखते हैं यहाँ पे कुछ कमांड्स, कहाँ पे, जहाँ पे ये 60 का नेटवर्क है उस वाले राउटर पे, ठीक है, जहाँ पे PC कनेक्ट है। तो मुझे शो IP EIG नेबर, ये मैं करती हूँ, शो IP EIGRP नेबर। अब ये देखो ये नेबर टेबल है, सिर्फ नेबर कौन कौन से है ना वो दिखा रहा है इस पे। ठीक है, इसके नेबर कौन से। अब आप कह रहे होगे कि वो 60 वाला नहीं दिख रहा, वो राउटर नहीं है, वो PC अटैच्ड है वहां पे। समझ में आ रहा है, ये PC है, हाँ मैम। इसीलिए हमने मतलब कम्युनिकेशन होने के लिए IP दिया है। उसको तो IP देना पड़ेगा, वो एक नेटवर्क है लेकिन नेबर नहीं है उसका। अब इस पे जाते हैं, शो IP, क्या नहीं, शो IP EIGRP नेबर, शो IP EIGRP नेबर। तो इसके नेबर कौन कौन है, 30 और 50, तो कौन से इंटरफेस पे है, वो दिखा रहा है। और कोई और एक कमांड कौन सी है, शो IP राउट, ये तो पता है इस पे डायरेक्टली कनेक्टेड और जितने भी लर्न कर रहा है वो सब। अब देखो ये वाला जो है ना,
10 वाला जो नेटवर्क है वो किसके थ्रू आ रहा है यहाँ पे? 40 और 50, ये दिखा रहा है वाया। 40 से भी आ रहा है और 50 से भी आ रहा है। ठीक है। अगर मान लो मुझे क्या करना है ना, कि सिर्फ ऊपर वाला जो है ना, ये ऊपर वाला जो राउटर है उसके थ्रू ट्रैफिक आना चाहिए, नीचे वाले के थ्रू नहीं आना चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, ये वाला इंटरफेस है ना जो .20 यहाँ का, कौन सा वाला, एक मिनट। अरे एक मिनट हाँ। हम्म, पेंसिल चाहिए मुझे। अब ये वाला इंटरफेस जो है ना यहाँ का, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी ना, बैंडविड्थ डालूंगी। बैंडविड्थ, ठीक है। बैंडविड्थ, और इस वाले इंटरफेस पे मैं क्या करूंगी, बैंडविड्थ कॉन्फ़िगर करूंगी ज्यादा वाली। तो क्या होगा, जैसे हमने इसके मैट्रिक देखे थे, मैट्रिक याद है ना, इसमें बैंडविड्थ, लोड, डिले, ये सारा सब कुछ। तो मैं क्या करती हूँ ना, इस इंटरफेस पे कुछ बैंडविड्थ कॉन्फ़िगर करती हूँ, इस पे कुछ बैंडविड्थ कॉन्फ़िगर करती हूँ। ठीक है। ये कौन सा इंटरफेस है? सीरियल टू। ये मुझे कट करना है। इस पे ये इधर से। ठीक है। हम्म। तो सीरियल, इस इंटरफेस पे मैं ना सीरियल 2/0 एनेबल शो इंटरफेस पे। अपना पिंग तो आया, लेकिन कभी कभी पिंग क्यों नहीं आएगा, तो उसके जितना भी हमने कॉन्फ़िगरेशन किया है ना उसमें कुछ भी मिसिंग हो गया। आईपी आपने गलत नहीं डाला, 1 की जगह 2 डाला, या फिर नेटवर्क ठीक से एडवर्टाइज नहीं किए, ठीक है, तो आपका पिंग नहीं आएगा। आपको अगर गलतियां करके देखनी है तो देख लो, वो आप जैसे कि गेटवे नहीं डाला। इनिशियल डेज में ना जब मैं सीखती थी तो मैं गेटवे देना ही भूल जाती थी, बाकी सारा कॉन्फ़िगरेशन सही होता था। तो इसलिए पिंग ही नहीं आता था। आपको देखना है, मैं ना सिर्फ गेटवे हटा देती हूँ यहाँ पे, यहाँ पे मैं गेटवे हटा देती हूँ, या फिर दूसरा कुछ गेटवे देती हूँ मैं, ठीक है। 10.0.0. ये 2 है ना, 2 की जगह पे मैं 3 देती हूँ। ठीक है, 3 देती हूँ। अब देखते हैं यहाँ पे पिंग आता है कि नहीं। देखा, पिंग नहीं आया। मतलब ये सारे जो रास्ते हैं वो सब खुले चाहिए, इसमें से थोड़ा भी एक एक जगह पे भी मान लो वहां पे रास्ता ब्लॉक हो गया, तो वहां से वो नहीं आएगा पैकेट। ठीक है। हाँ मैम। अब मैं यस मैम। यहाँ क्या करती हूँ, मेरा गेटवे क्या है, अगले इंटरफेस का गेटवे 2 है, तो मैंने दे दिया। तो अब देखते हैं पिंग आ रहा है क्या नहीं। देखो पिंग आ गई। ऐसा है ये नेटवर्किंग। आपको मतलब आता भी हो ना सब कुछ, फिर भी आपसे गलती हो सकती है। ये नेटवर्क इंजीनियर है, नेटवर्क इंजीनियर कितना भी मतलब पढ़ाई कर ले कुछ भी, तो उसके अलग अलग चैलेंजेस है। जैसे कि कॉन्फ़िगरेशन उसको आता है, उसको कॉन्सेप्ट क्लियर है, उसको EIGRP क्या है पता है, उसको नेटवर्क एडवर्टाइज करना क्या है पता है। लेकिन थोड़ा भी मान लो गलती से हो गया कि गेटवे नहीं डाला, या फिर 1 की जगह 2 डाला गलती से, ये हर मतलब कितना भी एक्सपर्ट हो, आपको ये चीजें याद आएगी जो मैं बात बता रही हूँ। आप जब काम करोगे ना, मैं चाहती हूँ कि आप लोग ना डेटा सेंटर में काम करो, तब जाके आपको ये सारी चीजें बहुत ज्यादा देखने मिलेगी। आईएसपी में इतना नहीं होता। आईएसपी में अगर आप L3 के साथ बैठे हो, या फिर नॉक में, वो भी आपका डिपार्टमेंट कौन सा है, आपको कितना एक्सेस मिला है उस पे है। अब डेटा सेंटर में भी L1 को थोड़ा एक्सेस है,
लेकिन L2 या फिर L3 को ज्यादा एक्सेस होता है कॉन्फ़िगरेशन का। वो टाइम पे आपको पता चलेगा, जैसे कि अभी भी आप कोई जियो जियो वाले आते हैं देखो लिंक कॉन्फ़िगर करने, तो वो आईपी जो होता है ना, जैसे कि एक एंड पे 192 है तो दूसरे एंड पे 193 होगा, ऐसा कुछ होगा। तो कभी भी आईपी अलग अलग नहीं होता कि यहाँ पे 30.30 है तो वहाँ पे कुछ 40, ऐसा नहीं होता। ठीक है। यस मैम। हम्म। तो मैं बता रही थी यहाँ पे हम कॉन्फ़िगर करेंगे बैंडविड्थ। तो इस पे क्या है ना, कॉन्फ़िग इंटरफेस। अब ये सीरियल इंटरफेस है ना, तो इस पे मुझे क्लॉक रेट भी डालना पड़ता है कि किस स्पीड से जाएगी ये, ऐसा। तो क्लॉक रेट मीन्स क्या कि किस स्पीड से जा रहा है। ठीक है, एक स्पीड होती है ना वो। तो क्लॉक रेट 64,000 ये कर देते हैं, ठीक है। और बैंडविड्थ इसकी 72,000 कर देते हैं। ठीक है। अब सेम इस इंटरफेस पे करते हैं, इसके सीरियल इंटरफेस 3 पे। ठीक है। क्लॉक रेट क्या देंगे, 64,000। और बैंडविड्थ 72,000। ठीक है। अब पिंग करते हैं। ठीक है, आ रहा है पिंग। शो आईपी राउट या एचआरपी, राउट या एचआरपी। शो आईपी या एचआरपी टोपोलॉजी ऑल लिंक्स। अब ये देखो, ये जो कमांड है ना, इससे देखो ये पता चल रहा है कि ये कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। ठीक है। नहीं, मुझे जो आपको बताना था वो मैं अचीव नहीं कर पा रही हूँ एक्चुअली। आ वो बाद में देखती हूँ ये क्यों नहीं आ रहा है, कि होना तो चाहिए क्योंकि यहाँ पे एक ही राउट होना चाहिए। अब मैंने जो आपको एफडी बताया था ना, फिजिबल डिस्टेंस, ये देखो, ये सक्सेसर मीन्स टू सक्सेसर, ये यहाँ पे एक सक्सेसर है। सक्सेसर मीन्स क्या, बेस्ट पाथ। ठीक है, जिसको हम कर, अब यहाँ पे देखो 40 किससे कनेक्ट है, वाया इसके इंटरफेस से। ये सारी इंफॉर्मेशन इस कमांड से आ जाती है। ठीक है। यस मैम। मैं आपको बताती हूँ एक्चुअली, वो ऊपर के राउट से आता है, लेकिन अभी क्यों नहीं आ रहा, क्या मिस हो गया। थोड़ा रुको, 1 मिनट में बताती हूँ, ठीक है।